नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्कुलर मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। मतलब रोड को एक्चुअली थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया जाता है, रोड को एक तरफ से उठा दिया जाता है। ठीक है, जैसे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड होता है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल रोड को एक साइड से उठा देते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल रोड होता तो इसको ना एक साइड से थोड़ा सा ऐसा उठा देते हैं। तो ये जो काम किया जाता है इसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो वही हमको पढ़ना है। तो समझते हैं, डायग्राम समझते हैं पहले तो डायग्राम देखो, ये ऐसा एक फ्रस्टम ऑफ कोन है। ये फ्रस्टम ऑफ कोन है। अब भाई रोड को उठाने की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा भी तो किया जा सकता है। देखो ना, एक साइड से उठा हुआ है। हम क्या बोल रहे हैं कि रोड पहले ऐसी हुआ करती थी, ऐसी। बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब होता है? रोड को एक तरफ से थोड़ा सा उठा देना, ऐसा। ऐसे जाके हाथ से नहीं उठा रहे हैं, जब रोड बनाई जा रही होगी तभी उसको उठा करके ही बना रहे हैं ऑलरेडी, ऐसा बोल रहे हैं। कोई ये ना सोचे कि यहां से सुपरमैन गया और एक साइड से रोड उठा दी, तो रोड उठा दिया तो ये ऐसी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, वो बनाई ही वैसे गई है। ठीक है, तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है कि रोड जो है एक साइड से थोड़ा ऊपर हो। तो ये सिंपल सी रोड होती तो ये ऐसी होती, सिंपल सी रोड होती तो ऐसी होती, और इस हॉरिजॉन्टल रोड में कार ऐसे चल रही होती। अभी क्या किया जा रहा है, रोड को एक तरफ से उठा दिया ऐसा, तो यहां से भी उठा दिया और यहां से भी उठा दिया। तो यहां से भी रोड को उठा दिया, यहां से भी रोड को उठा दिया, चारों तरफ से रोड को उठा दिया। तो ये जो है पूरा का पूरा एक फ्रस्टम बन गया होगा। दिस इज द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। जिनको फ्रस्टम नहीं पता वो ऐसा सोच लें बाल्टी रखी हुई है। ठीक है, सीधी बाल्टी या फिर कोई बर्तन, ऐसा भी समझ सकते हो। तो बैंकिंग ऑफ रोड मतलब ये रोड अच्छी वाली ऐसी हॉरिजॉन्टल थी, एक साइड से ऐसा उठा दिया, ये होता है बैंकिंग ऑफ रोड। और ये मैंने क्या बनाया आपके सामने, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है। मान लेता हूं यहां पर कोई कार है, यहां पर कोई कार है, और ये कार ऐसा सर्कुलर मोशन कर रही है। रोड कैसा है इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। अब हम जादूगर तो है नहीं कि यहां हवा में रोड बना के बता दें। रोड कैसी है, रोड ऐसी टेढ़ी है, टेढ़ा रोड है। और यही टेढ़ा रोड ऐसा घूम के ऐसा गया है। यही टेढ़ा रोड ऐसा घूम के ऐसा आया है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन की तरह। और फ्रस्टम ऑफ अ कोन के अंदर वाले सरफेस पर ये जो कार है ऐसे सर्कुलर मोशन कर रही है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है। कार की जो वेलोसिटी है वो v है, अलोंग टेंजेंट रही होगी। ये v हमको पता करना है इसमें कि क्या स्पीड होनी चाहिए कार की, कि कार इस टेढ़े सरफेस पे सर्कुलर मोशन कर पाए। एक और एग्जांपल याद आया इसका, वो जो सर्कस या मेला वगैरह लगता है तो उसमें नहीं मौत का कुआं करके एक स्टंट होता है। कुएं के अंदर एक इंसान बाइक चला रहा होता है दीवार पे, वैसे ही कुछ हो रहा है। तो ये वेलोसिटी हम पता करना चाहते हैं, पता करते हैं। देखिए बहुत आसान है, सिंपल। हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तो वहां नहीं बना रहा हूं, उधर जगह कम है, इस तरफ ही बना रहा हूं। तो मान लो कार घूमते घूमते यहां आ गई, ऐसा इस पे नॉर्मल लगता, वो थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। नीचे क्या लग रहा होता है इसका, mg। नॉर्मल के आप दो कंपोनेंट कर देते, एक हो जाता यहां पर, गलत लिखा मैंने, एक हो जाता यहां n साइन थीटा, और एक यहां आ जाता जो कि n कॉस थीटा होता। कार का जो भी मोशन हो रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो रहा है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं, कार का जो भी मोशन हो रहा है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो रहा है ना। ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में कार चल रही है। तो अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में कार चल रही है तो वर्टिकल में फोर्स क्या रहेंगे, बैलेंस। मतलब n cos थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया होगा। तो लिखूंगा मैं समेशन fy इक्वल टू 0, मतलब कि n cos थीटा ने mg को बैलेंस कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया। ये n sin थीटा क्या करता होगा, ये n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता होगा।
देख सकते हो, टुवर्ड द सेंटर है ना ये, देखो n साइन थीटा रेडियस के पैरेलल है और टुवर्ड द सेंटर भी है। तो दूसरी इक्वेशन आप क्या यूज करोगे, यहां पर आप यूज करोगे समेशन एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर। तो देखो रेडियस के पैरेलल क्या लग रहा है, n साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। रेडियस के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिसकी वैल्यू v स्क्वायर बाय आर होती है। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो लिखा मैंने लिखा 2/1। तो जब 2 और 1 को डिवाइड करूंगा तो n से n कट जाएगा, साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, और यहां आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी। तो यहां से v की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट आर जी टैन थीटा। तो ये था इसका केस नंबर 1 विदाउट फ्रिक्शन। तो बात बहुत ही सिंपल सी है कि अगर कोई कार, थोड़ा जूम आउट करें, अगर कोई कार इस फ्रस्टम ऑफ अ कोन पे सर्कुलर मोशन करना चाहती है आर रेडियस में, तो उस कार की स्पीड एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए। अगर एग्जैक्टली इतनी स्पीड होगी तो ही कार, सिर्फ और सिर्फ तो ही कार इस सर्कल में घूम पाएगी। उसके बाद सिंपल कॉमन सेंस है, अगर स्पीड कम करोगे तो क्या होगा, कार थोड़ा नीचे आ जाएगी। यहां देखो आप जरा इस फॉर्मूले को देखो, v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। आप v कम करोगे तो r भी अपने आप कम हो जाएगा, v कम करोगे तो r भी अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका ये मतलब हुआ कि अगर कार यहां पर स्पीड कम करने की कोशिश करेगी तो रेडियस कम हो जाएगा। मतलब इस स्पीड पे कार ऐसे घूम रही है, अगर कार अपनी स्पीड कम करने की कोशिश करती है तो कार थोड़ा नीचे आ जाएगी और छोटे सर्कल में घूमेगी। ठीक है, अभी यहां पर है, अगर स्पीड कम करती है कार तो कार थोड़ा नीचे आ जाएगी और छोटे रेडियस में घूमेगी। और अगर कार की स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो कार और ऊपर चली जाएगी और कार जो है और बड़े सर्कल में घूमेगी। कैसे बोल रहा हूं मैं, ये कैसे बोल पा रहा हूं, पता नहीं पल्ले पड़ता है या नहीं, ऐसे बोल रहा हूं। v और r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको बढ़ाओगे तो r बढ़ेगा, इसको घटाओगे तो r घटेगा। तो वही चीज हम यहां बोल रहे हैं, स्पीड कम करेंगे तो रेडियस कम हो जाएगा, कार नीचे आ जाएगी, छोटे सर्कल में घूमेगी। स्पीड बढ़ाओगे तो कार ऊपर चली जाएगी, बड़े सर्कल में घूमेगी। ये सब मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट केस है विद फ्रिक्शन उसमें यूज होगा। तो वीडियो पॉज करेंगे, इतना नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम बात करने जा रहे हैं विद फ्रिक्शन कि अगर फ्रिक्शन आ जाए तो क्या हो। और इसमें हम पहले मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्या हो सकती है। तो देखिए ज़रा, फिर से मैंने वही फ्रस्टम ऑफ अ कोन बनाया, सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ऐसा क्या आता होगा, नॉर्मल। ये एंगल क्या होता होगा, थीटा। नॉर्मल के फटाफट कंपोनेंट कर देते हैं जैसे अभी पहले किए थे। तो यहाँ आ जाएगा n cos थीटा और यहाँ आ जाएगा n sin थीटा। वैसी बात करें mg की तो mg भी लगता होगा ऐसा। अब यहाँ पर फ्रिक्शन भी आता होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बनाने के लिए हम सिंपल सी यही बात सोचेंगे कि हम v मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहे हैं। v मैक्सिमम मतलब हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, जो अभी मैंने बोला था ना कि स्पीड बढ़ाते हैं तो रेडियस बड़ा हो जाता है, पार्टिकल की इच्छा होती है कि वो ऊपर जाए, बड़े सर्कल में घूमे, वही यूज करने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं। हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, v मैक्सिमम, मैक्सिमम स्पीड मतलब हम ज्यादा से ज्यादा स्पीड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मतलब इस पार्टिकल की इच्छा है स्पीड बढ़ाने की। अगर इसकी स्पीड बढ़ाने की इच्छा है मतलब इसकी यही टेंडेंसी होगी ना कि ये ऊपर जाए और बड़े सर्कल में घूमे।
सीधी सी बात है। मतलब मैक्सिमम स्पीड के लिए इसकी जो टेंडेंसी है ऊपर जाने की है, अगर इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन किधर लगता होगा, नीचे की तरफ, ऐसा, ये आता होगा फ्रिक्शन। ये एंगल क्या है, थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाता, थीटा। नॉर्मल के कंपोनेंट कर दिए, फ्रिक्शन के भी करने पड़ेंगे, तो कर दो फ्रिक्शन के भी। यहां क्या आ जाएगा फ्रिक्शन का, एफ कॉस थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ऐसा हो गया। अब कुछ नहीं बचा, एफ बी डी बन चुका है। अब क्या, बस फोर्स बैलेंस करेंगे वाई में। तो एक लिखा हमने समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो देखो वाई में लगने वाले फोर्सेस देखो, ये लगा एक एन कॉस थीटा, ये लगा एक देखो एम जी, नीचे लग रहा है इसलिए माइनस, और देखो एक और आ रहा है एफ साइन थीटा, माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू 0। ऐसा कुछ। इस एम जी को उस तरफ भेज रहा हूं, और ये रहा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। एफ की जगह मैंने म्यू एन लिख दिया, एफ की जगह मैंने म्यू एन लिख दिया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन यूज करेंगे, यहां लिखते हैं। वो क्या होती है, वो होती है समेशन एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर। तो देखो रेडियस के अलोंग क्या क्या फोर्सेस है, एक एन साइन थीटा है और दूसरा एफ कॉस थीटा है। तो लिखा जाएगा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, जो कि v स्क्वायर बाय आर होता है। अब यहां पर भी f की जगह मैं क्या लिख दूंगा, म्यू एन लिख दूंगा। तो ये बन जाएगा एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इक्वेशन नंबर 2। फिर से क्या करूंगा मैं, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा। तो जब डिवाइड करूंगा तो देखो n कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो कर देते हैं डिवाइड इनको। तो लिखा मैंने 2/1, इनको डिवाइड करता तो यहां मिलता मुझे 2/1 कर रहा हूं ना, सॉरी, तो ये पहले लिखूंगा। तो मुझे मिलता साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन बना है। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए है ना, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को, दोनों को कॉस से डिवाइड किया। तो यहां साइन बाय कॉस क्या हो जाता है, tan, कॉस कैंसिल होता, यहां कॉस से डिवाइड होता तो बनता 1, और ये हो जाता फिर से tan थीटा। और ये जो आर जी दिख रहा था इसको मैं यहां लेके आ गया, यहां क्या बचता, v स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया, रूट लग गया। तो ये v मैक्सिमम कैलकुलेट हो चुका है। v मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पीड। अब सीधी सी बात है, देखो अगर ज्यादा से ज्यादा स्पीड में इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की थी तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था। तो अगर हम कम से कम स्पीड की बात करें, अगर हम मिनिमम स्पीड की बात करें तो क्या होगा, मिनिमम स्पीड में क्या होगा, मिनिमम स्पीड में इसकी टेंडेंसी नीचे आने की होती होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर लग जाता होगा। मतलब सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाता होगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का साइन चेंज हो जाता होगा। फ्रिक्शन का बस साइन चेंज कर दो तो v मिनिमम आ जाएगा। तो देखो v मिनिमम लिख रहा हूं मैं यहां पे, फ्रिक्शन का बस साइन चेंज कर रहा हूं, म्यू का साइन बदल रहा हूं बस। तो v मिनिमम हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू, देखो प्लस की जगह माइनस कर दिया और इस माइनस की जगह प्लस। तो ये आ गया।
तो ज्यादा से ज्यादा स्पीड इतनी हो सकती है, कम से कम स्पीड इतनी हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो स्पीड है वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में होनी चाहिए, ये होगी सेफ स्पीड। इतनी स्पीड में ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर सकता है, इतनी स्पीड में कार जो है टर्न ले सकती है। ये समझ में आया होगा ना? तो वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो। कम से कम स्पीड मतलब फिसलने की टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बस बदल जाएगा। फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलना मतलब म्यू का साइन बदल देना, बस। अब आप ये नोट करेंगे। तो पहले इतना लिखो, एक काम करो, यहां तक वीडियो पॉज करो, इतना लिखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक। तो मान के चलते हैं लिख लिया होगा। उसके बाद फिर से वीडियो पॉज करेंगे, बाकी का बचा हुआ लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद इस सर्कुलर मोशन में एकदम लास्ट टॉपिक आता है जो कि होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इससे बच्चे कई डरते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल में, है ना? दोनों अलग अलग बातें होती हैं, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। उसको इसके साथ मिक्स करके खिचड़ी मत बनाना, वो अलग है, ये अलग है। तो बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। सबसे पहले जरा हम इसकी बेइज्जती कर दें। बेइज्जती हम ऐसे करेंगे कि इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। पूरे सर्कुलर में ये चल रहा है, कहीं पर भी कोई भी नए टाइप का फोर्स आया ही नहीं है, बस नए नए नाम दे दिए गए। कोई फोर्स अलोंग रेडियस टुवर्ड द सेंटर था तो उसको सेंट्रीपिटल बोल दिया, कोई टेंजेंट के अलोंग था तो उसको टेंजेंशियल बोल दिया। ठीक वैसे ही ये भी कोई नया फोर्स नहीं है, ये भी कोई नया फोर्स नहीं है। इट इज नॉट अ न्यू टाइप ऑफ फोर्स। तो ये बेइज्जती हमने कर दी इसकी। आगे बढ़ते हैं। इट इज जस्ट अ सूडो फोर्स, बस, और कुछ भी नहीं। सर्कुलर मोशन में जो सूडो फोर्स आता है उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है, बात खत्म। इतना सिंपल ये होता है, ठीक है? सर्कुलर मोशन में जो सूडो फोर्स आता है उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दिया जाता है, इतनी सिंपल सी बात है। तो इट इज जस्ट अ सूडो फोर्स। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे मुझे यहां पर। देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो कोई मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो जब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता तो ऐसा टेंशन टी आ जाता ऊपर और नीचे एम जी आ जाता, बस दो ही फोर्स होते। और इसके पास एक एक्सेलरेशन होता टुवर्ड द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये डायग्राम किसके रेस्पेक्ट में बन गया? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एक बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स तो लगाया नहीं जाता, तो यहां कोई सूडो फोर्स आएगा नहीं, इतना ही लगता है बस। ये हम पढ़ भी चुके हैं, कई बार सॉल्व भी कर चुके हैं। तो ये डायग्राम बना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सेम डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूं, इसी को मैं बनाने जा रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाना चाहता हूं। तो देखो, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ब्लॉक कैसा होता होगा? रेस्ट पे। तो सबसे पहली बात तो ये लिखूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, ब्लॉक इज एट रेस्ट। ये बात हम रिलेटिव में पढ़ चुके हैं कि ए के रेस्पेक्ट में ए रेस्ट पे होता है, बी के रेस्पेक्ट में बी रेस्ट पे होता है। तो ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ब्लॉक कैसा होता होगा? रेस्ट पे। अब अगर आप ब्लॉक के रेस्पेक्ट में डायग्राम बना रहे हो तो आप क्या क्या लगाओगे? यहां पर टेंशन टी लगाओगे, नीचे mg लगाओगे। और देखो, ब्लॉक जो था वो एक्सेलरेट कर रहा था, ब्लॉक जो था वो एक्सेलरेट कर रहा था ऊपर की तरफ। इस वजह से अगर आप ब्लॉक के रेस्पेक्ट में डायग्राम बनाते हो तो आपको एक सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा।
और ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो सूडो फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो जब ब्लॉक के रेस्पेक्ट में जाते तो ये सूडो लगा देते। कितना होता है ये सूडो? MAC होता है ना। सूडो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, डायरेक्शन बस ऑपोजिट हो जाता है एक्सेलरेशन के। तो ऐसा कुछ सूडो फोर्स लगता। अब कुछ नहीं किया, जिन लोगों ने सर्कुलर मोशन की थ्योरी लिखी होगी पुराने जमाने में, उन लोगों ने कहा कि आज से हम इसी सूडो फोर्स को एक नया नाम देते हैं एंड दैट न्यू नेम इज सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऐसा इन लोगों ने इसलिए किया ताकि हम भोले वाले बच्चों को परेशान कर सकें। सीधी सी बात है, यही कारण है, बाकी इसकी कोई जरूरत तो थी नहीं। सूडो फोर्स ही बोलते, क्या फर्क पड़ता। लेकिन एक नया नाम दे दिया ताकि बच्चे परेशान हो, टीचर परेशान हो, बच्चों को समझाने के लिए ऐसा किया गया है। तो मान के चलते हैं बात आपको क्लियर होगी। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई नई प्रजाति का फोर्स नहीं होता, कुछ भी नया नहीं है, ये बिल्कुल भाव देने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट अ सूडो फोर्स, इट इज जस्ट अ सूडो फोर्स जिसकी वैल्यू क्या होती है? MAC, जो कि रेडियस के अलोंग होता है एंड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। देख सकते हो सेंटर यहां है ना, सेंटर यहां है, और ये सूडो कैसा लग रहा है? ऐसा। तो कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो लिखा जाएगा इट इज जस्ट अ सूडो फोर्स विथ मैग्नीट्यूड ऑफ MAC। इसी में अगर मैं AC की वैल्यू रख दूं तो ये mv²/r भी हो सकता है और m⍵²r भी हो सकता है। तो आप ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, चाहे ये लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो इट इज जस्ट अ सूडो फोर्स विथ मैग्नीट्यूड इतना एंड डायरेक्टेड अलोंग radius and away from center। तो ये कहानी होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, कि कोई नए टाइप का फोर्स नहीं होता, बस एक सूडो फोर्स होता है सर्कुलर में। ये ऐसा सूडो फोर्स होता है जो कि अलोंग द रेडियस होता है एंड अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। और ये कब लगाया जाएगा? ये सूडो फोर्स कब लगाया जाएगा ये बताने की मुझे जरूरत है नहीं, क्योंकि सूडो फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सूडो फोर्स कब लगाते हैं? जब किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में सॉल्व करें जो कि एक्सेलरेट कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आप इस ब्लॉक के ही रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो सूडो लगाओगे, अगर आप ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करना चाहते हो तो सूडो नहीं लगाओगे। आंसर दोनों से सेम आते हैं, है ना, इसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर दोनों से क्या आएंगे? सेम आएंगे। देखो वो भी कर लेते हैं। अगर ग्राउंड फ्रेम में मैं करता तो लिखता समेशन FR इज इक्वल टू MAR, तो ऊपर लगता T, नीचे लगता mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से T कितना आ जाता? mg प्लस MAC। ये टेंशन आता। सेम चीज आप यहां से भी ट्राई कर सकते हो। यहां से ट्राई करोगे तो आप क्या बोलोगे कि ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो समेशन FY 0 होना चाहिए। रेस्ट पे है ना भाई अब तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स अगर 0 है मतलब जो ऊपर T लग रहा था उस अकेले T ने mg और सूडो को संभाल लिया होगा। तो देखो दोनों से आंसर तो वही आता है, तो दोनों से आंसर वही आता है। बस मैं बार बार यही कहना चाहता हूं कि ये फालतू पढ़ाते हैं, बस मेरा यही कहना है। अगर ये अलग से नहीं भी पढ़ाते तो बच्चों को पहले से पता होता है कि सूडो कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये सब NLM में हमने पढ़ रखा है। तो अब आपकी इच्छा है कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करना चाहते हो। आप ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। और इसी के साथ सर्कुलर खत्म होता है। तो वीडियो पॉज करें, इसको भी लिखें।
लिख लिया होगा। उसके बाद ये बचा हुआ हिस्सा लिखें, और इसी के ये वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। इसी के साथ सर्कुलर मोशन खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।